बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। तो जी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने ड्रोन कैमरा ले लिया है, आपने गाड़ी ले ली है, और भी बहुत सारे थे। शहजाद साहब आपके क्या लगते हैं, बिलाल आपके क्या लगते हैं, आपकी सासू माँ रिश्ते में क्या लगती हैं। तो इतने सारे सवाल जो है ना वो एकदम से इकट्ठे हो गए, तो हमने सोचा क्यों ना एक Q&A वीडियो बनाई जाए और आपके सारे सवालों का जवाब जो है ना वो दिया जाए। और जिन्होंने भी कमेंट किए आज सबके कमेंट जो है ना वो पढ़े जाएंगे और सबके नाम लिए जाएंगे। काफ़ी दिन जो है ना वैसे भी गिला शिकवा करते हैं कि हमारे कमेंट आप पढ़ते नहीं है, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं और आज सबके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। तो अभी जी सबसे पहले तो ना मैंने कोई कमेंट्स जो ना वो एक साइड पे नहीं रखे, मतलब कि जिनका हमने जवाब देना है जी। मैंने सिंपल YT स्टूडियो ऑन की है और जो भी कमेंट्स हमारी मतलब कि 1-2 दिन की वीडियो जो लगी हुई ना, जो कल लगाई जो परसों लगाई, उनके नीचे जो कमेंट्स हैं डायरेक्ट मैं उनका ही जवाब दूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो आ चुका है सवाल, वो यकीन माने जो मैं सोच रहा था कि हमने बताना वही कमेंट्स आ चुका है। वो कह रहे हैं जी आपकी शादी कैसे हुई, प्लीज़ बताएं, आप आपस में कज़न हैं या क्या हैं। ये वाला सवाल पहले भी कई दफ़ा किया गया और हमने ये डिसाइड किया था कि आप लोगों से हम अपनी MBBS वाली स्टोरी जो शेयर की है ना वो एक अलग रह गई। मतलब कि वो जब इंटरव्यू दिया था ना तब भी मैंने उनको ये कहा था कि भाई आप हमारी रियल स्टोरी बताएं, उन्होंने नहीं बताई थी। और यकीन माने मैंने कभी कसम उठाई और ना बेगम साहबा ने कभी कसम उठाई, और हमें ना आदत है कसम उठाने की। और इतनी इंटरेस्टिंग हमारी स्टोरी है, इतनी इंटरेस्टिंग है, यकीन माने आप लोग कहेंगे बस बताते जाएं, इतनी मज़े की स्टोरी थी ये। तो बस वो उस वक्त वो टाइम ऐसा था कि बस हम अपनी स्टोरी ना बता पाए और एक फेक स्टोरी बन गई और उसका हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ। अभी हम सोचते हैं कि नहीं यार आप लोगों को हम स्टोरी बताएं। स्टोरी ऐसे हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को डायरेक्ट बता दें। अगर आप लोग कहेंगे कि भाई अपनी लव स्टोरी हमें बताएं, शादी कैसे हुई, ये कैसे मिली, इनकी तालीम कितनी है और मेरी तालीम कितनी है, ये तो हम आप लोगों को अभी बता देते हैं तालीम वाला। और बाकी शादी कैसे हुई ये बड़ी लंबी स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की बहुत स्टोरी मज़े की है। और ये हमारे पास 2 बच्चे हैं, ये समझ ले कि हम उनकी कसम उठा के, वैसे भी अब जो हमसे गलती होगी लोग उस नज़र से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन सब बहन भाई ने क्या कि आप बार बार जिक्र ना करें, ना हमें आपकी बात पे यकीन है। अब गलतियाँ इंसान से होती हैं, किसी जानवर से नहीं होती हैं, इंसान से होती है, क्योंकि इंसान में सूझबूझ होती है, इंसान सोचता है समझता है। उस इंसान में अल्लाह ताला ने अकल रखी है, बिल्कुल सोच समझ रखी जो है ना, इस वजह से इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। तो हमारी लव स्टोरी जो यकीन माने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे बच्चे भी इधर ही खेल रहे हैं। तो चले जी अभी हम बढ़ते हैं जी आपके सवालों की तरफ और कमेंट्स की तरफ। तो अभी मैं ये है जी मूसा नाम जो ना जिसने कमेंट्स किया, मूसा मतलब कि मूसा लिखा हुआ है, मूसा MU लिखा है, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, शॉर्ट्स लिखा हुआ है। और इन्होंने ये कमेंट्स किया था कि कज़न वाला, ये हम पेंडिंग में रखते हैं। ये जब हम बताएंगे ना कि हम हमारी शादी कैसे हुई ये सारी स्टोरी, तब हम बताएंगे कि हम क्या लगते हैं। इसके बाद हमारे पास एक कमेंट है जी जान वहीद और उनकी ID है जी 5772। उन्होंने कमेंट्स किया जी कि आपको देखना जब हमने स्टार्ट किया था ना तब आपको ये समझ के स्टार्ट किया था कि आप एक डॉक्टर हैं। अब आपने बता दिया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो मज़ा नहीं आया आपकी वीडियो में। ना तो हम चेंज हुए हैं और ना हमारी वीडियो चेंज हुई है, लेकिन हमने सच बताया और आपकी नज़रों में फ़र्क पड़ गया, वो अलग बात है। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स है जी सोनिया विलेज फूड वालों का, और इन्होंने कमेंट्स किया जी माशाल्लाह बहुत प्यारी वीडियो बनाते हैं आप लोग और दिल करता है कि आपकी वीडियो देखते जाएं, थैंक यू सो मच। और उसके बाद हमारे पास कमेंट्स आया जी बुशरा बेगम। उसके बाद हमारे पास एक कमेंट्स आया जी बुशरा बेगम, वो पूछ रही है कि आपकी जो हांडी है ना वो टूट गई है अंदर से, उसे तरेड़ पड़ गई है, इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? वो सिर्फ तरेड़ें पड़ी हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसके नीचे ऑयल नहीं जाता, कोई भी नीचे नहीं जाता, वो ऐसी रहेगी जितनी आनी थी वो आ चुकी है। और उसके बाद हमारे पास कमेंट्स आ चुके हैं जी जो तकरीबन मेरे ख्याल 4 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। 4 दिन हो गए डेली कमेंट्स आते हैं और मेरे ख्याल 1-2 नहीं 5, 6, 7 कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने एक सच बता दिया डॉक्टर वाला, दूसरा सच जो है वो आप लोगों ने छुपा लिया। वो क्या जी ड्रोन कैमरा आपने लिया है, गाड़ी आपने ली है, वो आप लोगों ने बताई नहीं है, वो झूठ रखा हुआ आप लोगों ने। और मैंने उस बंदे को रिप्लाई भी किया था कि भाई हमने ड्रोन कैमरा नहीं लिया, ये जो हमने इंटरव्यू दिया है ना उन्होंने, वो है स्टनिंग पाकिस्तान वाले, उन्होंने मतलब कि वीडियो हमारी शूट की थी यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन की, और उन्होंने मॉर्निंग रूटीन के जो ना ड्रोन के सीन लिए थे
और मैंने उनको कहा था कि अच्छे अच्छे जो है ना ड्रोन के सीन रिकॉर्ड करके आप मुझे दे दीजिएगा, जो मैं हर वीडियो के अंदर डालता रहूँ। तो इसी तरह हुआ कि मेरे पास आप लोगों ने जो भी इसके अलावा जो भी मैं लगाऊंगा आप लोगों ने देखना है। जो अभी आप लोग देख रहे हैं, एक जगह पे गाड़ी खड़ी हो उस साइड पे, और दूसरी मतलब कि वही लोकेशन बार बार आप लोगों को नजर आएगी। ये ड्रोन कैमरे वाला सीन जो है ना वो सेम ही है, हमने मतलब वही रखा हुआ है। उन्होंने हमें सेंड किया था कि उन्होंने कहा शहजाद भी आपको सेंड कर देंगे, आप जो ना लगाते रहिएगा अपनी वीडियो। हमने कोई ड्रोन कैमरा नहीं लिया, और ड्रोन कैमरा जो उनके पास है ना वो बताते हैं 3.5 लाख का हमने लिया है। और हमने क्या करना भाई ड्रोन कैमरा, क्योंकि हमारा डेली का काम तो है नहीं। और दूसरी बात रही गाड़ी की, गाड़ी मैंने अपनी जो हमने मॉर्निंग रूटीन लगाई थी ना, जिसके अंदर हमने LC की पिनियाँ बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास मेहमान आए हुए, वैगनार गाड़ी उनके पास थी वाइट, वही गाड़ी मैंने दिखाई थी। और वही गाड़ी आपको ड्रोन कैमरे के सीन के अंदर नज़र आ रही है, उस साइड पे खड़ी, शरीफ वाली साइड पे जो हमारा दरख्त है ना, जिधर हमारे माल डंगर है उधर खड़ी है। अगर हमने ली होती गाड़ी नहीं तो, और हमने आपको शो करवानी थी कि भाई हमारी मेहनत थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी ले ली, और आप लोगों को ये खुशखबरी सुनानी थी। बिल्कुल जी, इतनी बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए ये होनी थी। अगर हमारे पास गाड़ी होती तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आप लोगों के साथ शेयर ना करते, क्योंकि जो है ना हम आप लोगों से हर बात शेयर करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम गाड़ी लें फिर आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, हम क्यों नहीं दिखाएंगे। तो जो है ना फीलिंग मुझे काफ़ी अच्छी हुई इसकी कि आप लोगों के पास गाड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला गाड़ी देगा, जब हम इस लायक हो जाएंगे कि हम गाड़ी ख़रीद लें, तब इंशाल्लाह गाड़ी भी ख़रीदेंगे। और आप सब के सामने जो भी हमारी होगी गाड़ी की, हम जब परचेज़ करने जाएंगे या फिर जो है ना वो ख़रीदेंगे, पसंद करेंगे, वो सारी डिटेल हम आप लोगों को बताएंगे। उसमें हमारा फ़ायदा, क्योंकि हमने व्लॉग बनाने हैं, वो हम गाड़ी ले और आप लोगों से शेयर ना करें। आप सब दुआ करें हमारे बहन भाई के, अल्लाह ताला जल्दी जो है ना हमें इतनी गुंजाइश दें कि हम गाड़ी ले लें, ये मेरा एक ख्वाब है। और उसके बाद जी हमारे पास कमेंट्स किए हैं कि अब मैं इनका नाम क्या लूँ, ये इन्होंने स्टार्टिंग से ही जो ना मतलब अच्छे भी करती थी, बुरे भी कमेंट्स करते थे, और उर्दू में लिखती, मैंने नाम नहीं लेना इनका, क्योंकि अगर वो आइंदा अच्छे कमेंट्स करेंगी, क्योंकि अभी हमने डॉक्टर वाली स्टोरी बता दी है, अगर वो अच्छे कमेंट्स करेंगे तो उनका नाम लूँगा। वो कह रहे हैं जी बस किश्वर आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप अपने देखने वालों को जो ना, देखने वालों का ख्याल रखती है, कि उनको आप रिप्लाई करती रहती हैं, हर बात उनको बताती रहती हैं, आपको यही बात अच्छी लगती है। और दूसरा हमें अच्छा लगता है कि आपका घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह अच्छे हैं, और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा ये बात आपकी अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। और बाकी भी उनके कमेंट्स काफ़ी हैं, तो अभी इतना टाइम नहीं है, एक एक मैंने कहा कमेंट्स बताते जाएं आपको, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो, और हम भी और किसी को ये भी नहीं लगा कि हमारा कमेंट मिस कर दिया। हम कोशिश करेंगे कि जिन्होंने भी हमसे कमेंट्स किए हैं, सवाल किए ना, वो सब के सवालों का जवाब दिया जाए। अभी हमारे पास कमेंट्स जो है ना वो तकरीबन 350 है। अगर मैं 350 कमेंट्स आपको बताऊँ तो तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो बनती है, और इतना टाइम किसी के पास नहीं है। और एक कमेंट्स है जी कहनात व्लॉग वाले, वो कह रहे हैं जी अपनी वालदा को जो ना हल्के रंग के कपड़े पहनाया करें, सुर्ख रंग अच्छा नहीं लगता इस उम्र में। भाई हर किसी की अपनी मर्जी है, अम्मी को अच्छे लगते हैं, अम्मी कहती मुझे ये कलर लेके दे, अब अम्मी को अच्छा लगे रेड कलर, हम कहीं ब्लैक पहने, ये तो हो नहीं सकता। हम चाहते हैं जो अम्मी को अच्छा लगता है हम वही करें, तो इसके लिए माजरत जी। और उसके बाद हमारे पास कमेंट्स आया जी, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जो हमें रेगुलर देख रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा हमें गाइड करते हैं। वो हैं जी दुबई रहते हैं, और उनका चैनल है जी गुड लाइफ, और वो सबसे पहले कमेंट्स करते हैं जब भी वीडियो हमने अपलोड करनी होती, उन्होंने कहना जी फर्स्ट, थैंक यू सो मच जी। और काफ़ी हमें कमेंट्स करके वो गाइड करते हैं, समझाते हैं कि शहजाद भाई ऐसे नहीं, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं जी। परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनको वहाँ पे सलामत रखे। और उसके बाद जी हमारे पास जी कमेंट्स आया है जी साबिर 909 वाले, ये भी माशाल्लाह रेगुलर कमेंट्स करते आ रहे हैं और डेली बेस पे हमारी वीडियो देखते हैं। वो कह रहे हैं जी मकई की रोटी जो है ना बेलते नहीं हैं, हाथ से बन जाती है, और इसके अंदर दूसरा कोई आटा मिक्स नहीं करते। अगर इसके अंदर हम दूसरा आटा मिक्स ना करें, सिर्फ मकई का आटा इस्तेमाल करें, तो वो रोटी फटना स्टार्ट हो जाती है, पकती नहीं है। और अगर इसके अंदर गंदम का आटा डाला जाए ना, उसके अंदर लेस होती है, तो चखनाखट होती है, तो वो ज़रा चिपक जाती है रोटी। हाथ से बनाएं या बेलने से बनाएं, मज़े की बनती है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, हमने ऐसे बनाया, और थैंक यू सो मच, आपने हमें गाइड किया। और उसके बाद जी हमारे पास कमेंट्स है जी तरन्नम, ये हमारी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, हमने देखा नहीं हुआ, और तकरीबन हमें 1 साल से रेगुलर देख रही हैं, और डेली बेस पे हमें कमेंट्स करती हैं। और हमें जब इनका कमेंट पढ़ते हैं ना, हमें यूं फील होता है जैसे हमारी एक सगी बहन ने जो है ना कमेंट कर दिया, और खुशी बहुत ज़्यादा होती है। जब उनका कमेंट नहीं आता ना, तो
तो हम सोचते हैं कि आज जो है ना तरन्नुम सिस्टर का जो है ना वो कमेंट नहीं आया, फिर हम वेट करते हैं, क्योंकि जो रेगुलर हमारे तरफ कमेंट करते हैं, रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं, उनसे एक हमारा जो है ना वो अलग ही रिश्ता जो है ना वो जुड़ चुका है। और जब उनका कमेंट आता है हमें ऐसा लगता है कि दूर बैठे बहन भाइयों वाली हमें फीलिंग जो है ना वो वाली आती है। और ये हमारी सिस्टर जो है ना ये इंडिया से हैं जी। हाँ जी, तो ये भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। उनको ज़्यादा चीज़ हमारी पसंद आती है घर, वो कहते हैं आपका घर बहुत प्यारा है। और दूसरी वो कहते हैं अब्दुल्ला और अब्दुल्ला हादी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तो थैंक यू सो मच जी। उसके बाद आसमा सियालकोट, ये कमेंट्स आते हैं हमारे पास, ये भी हमारी बहन जो ना रेगुलर देख रही है और बहुत प्यारे कमेंट्स करती हैं। वो भी बस यही तारीफ कर रही हैं कि आपका घर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और उसके बाद हमारे पास कमेंट्स आया जी, इसके बाद हमारे पास कमेंट्स आया जी डॉक्टर ऐशा, ये भी हमारी सिस्टर बहुत शौक से हमें देखती है और मखिया ने भी मुझे तंग किया हुआ है। और ये हैं जी सरगोदा की, और माशाल्लाह ये भी बहुत लॉन्ग कमेंट्स करती हैं और हमें मुझे तो समझाती रहती हैं। शहजाद भी हमारे लिए लॉन्ग टाइम निकालती है। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स आपका। और हमारी इनसे बातचीत भी अक्सर होती रहती है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और उसके बाद हमारे पास कमेंट्स आया जो वो पूछ रहे हैं कि आपने एलसी की पिनिया कैसे बनाई, हमें मुकम्मल रेसिपी दें। और इसके अंदर जो ब्राउन कलर है ना ये क्या है, वो ब्राउन जो आपने देखा वो एलसी है। वो एलसी का रंग इस तरह, जैसे गंदम होती है ना, गंदम का रंग इस तरह होता है ब्राउन से कलर का। और वो जो एलसी का कलर था ना वो था जैसे मेरे ये सूट का कलर है। और एक और कमेंट्स है वो भी यही कह रहे हैं जी, होम व्लॉग वाले हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि एलसी की पिनिया की जो है ना वो हमें एक कंप्लीट रेसिपी दे दें। और उसके बाद हमारे पास कमेंट्स आया जी, वो पूछ रहे हैं कि जो छोटा लड़का नज़र आता है बिलाल जिसे आप कहते हैं, वो आपका क्या लगता है। और इसके अलावा एक और लड़का नज़र आता है कभी कभार, शकील का पूछा जाता है। और शकील आपका क्या लगता है, बिलाल और शकील ये आपके क्या लगते हैं। जो बिलाल है वो मेरा छोटा भाई है, मुमताज़ से छोटा, और वो हमारे पास रहता है। पहले उस घर में रहता था, जब से अम्मी आई हैं अम्मी ने कहा बिलाल को भी इधर रख लें अपनी निगरानी में, ताकि वो स्कूल जाए मस्त जाए मेरी निगरानी में हो। तो यहाँ पे रहता है वो, और वो हम सबसे छोटा, हम 5 भाई हैं, हम सबसे छोटा बिलाल है। और उसके बाद रह गई बात शकील की, शकील है मेरे चचे का बेटा और वो शुरू से ही हमारे पास रहता आ रहा है। उसकी वालदा नहीं है, वालिद है, वो थोड़े से जो ना ज़हन तवाज़ुन जो उनका वो ठीक नहीं है, वो उनको संभाल नहीं पाते और इस वजह से वो हमारे पास रहते हैं। और वो जो उनके वालिद है वो किसी के पास रहते हैं और वो थोड़े से दूर है। और शकील शुरू से ही हमारे पास है और अम्मी शकील का इतना ख्याल करती जितना बिलाल का रखा जाता है। लेकिन शकील जो है ना वो बस शुरू से ऐसे जैसे अपने घर में रह रहा है, वो बहुत मतलब जो है ना वो सेफ महसूस करता है और ऐसे जैसे बहन भाइयों में रह रहा होता है। उसके बाद जी हमारे पास कमेंट्स आया जी, ऐशा व्लॉग, वो पूछ रहे हैं कि आपने जो न्यू किचन बनाया है वो सिर्फ दिखाने के लिए है या उसके अंदर आपने कुकिंग भी करनी है, ये बताएं। इंशाल्लाह जी कुकिंग करेंगे। हाँ, ये भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप जो है ना न्यू किचन में रेसिपी क्यों नहीं बनाती या क्यों नहीं जलाती हैं। अभी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि हम जो है ना वो किचन में अंदर आग जलाएं। एक तो अम्मी भी कहती है कि मुझे जो है ना वो अंदर घुटन सी महसूस होती है और अंदर ऐसा धुआं सा हो जाएगा, इसलिए बाहर ज़रा ओपन माहौल है और धुआं वगैरह वो जो निकल जाता है और हमें भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इंशाल्लाह जब ज़्यादा हमें लगेगा कितनी ज़्यादा ठंड है और जब हमें महसूस होगा कि अभी हमें किचन में आग जला लेनी चाहिए तो इंशाल्लाह जी किचन में भी आग जलाएंगे। हमारे पास चूल्हे जो है ना वो काफ़ी ओपन पड़े हैं, जैसे मैंने लुम्बियाँ बनाई वो पड़ी हुई हैं, तो जब ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी तब हम किचन में जला लेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास कमेंट्स आया जी, नियाज़ खान, ये भी हमारी सिस्टर हैं और फ़ोटो लगी है उनके मेरे ख्याल से हस्बैंड की या भाई की, वो हमें डेली कमेंट्स करती हैं। वो यही कह रही हैं कि उफ़ इतनी सर्दी में आप कैसे काम कर लेती हैं ओपन किचन में, इतनी फोग पड़ रही है, इतनी सर्दी है, आप किस तरह काम कर रही हैं। आप अपने किचन के अंदर काम क्या करें, नहीं तो ऊपर प्लास्टिक वगैरह जो ना डाल दें, शापर डाल दें ताकि आप इजी रहें। तो हम व्लॉग बनाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि यार बाहर व्लॉग बन जाए, ठीक है ना, और पूरी फैमिली बैठ जाती है सुकून से, व्लॉग बंदा बना लेता है। और इतनी जब बंदा चूल्हे पे बैठा हो ना तो सर्दी नहीं फील होती। हाँ जी। और किचन हमारा थोड़ा छोटा है और हम सारे किचन के अंदर नहीं बैठ सकते। इंशाल्लाह बनाएंगे जब बिल्कुल धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाएगा ना, पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तब इंशाल्लाह किचन इस्तेमाल करेंगे, आपका ये गिला भी दूर कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कमेंट्स आया जी, वो कह रहे हैं कि आप अपना घर क्यों नहीं कंप्लीट करती। हमारा घर कंप्लीट है, आपको शायद लगता है कि नहीं कंप्लीट। इसमें आपको हमने नहीं दिखाया तो वाशरूम नहीं दिखाया, वाशरूम मैंने दिखाया था, सीट लग गई थी, नीचे फर्श मैंने लगा दिया था, सारा हो गया, हम यूज़ कर रहे हैं।
वाशरूम अपना, लेकिन यूज़ करते हुए नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और इसके बाद हमारी रह गई जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं, जिसे हम कहते हैं खाड़ा कहते हैं या खुरा कहते हैं, वो नहीं हमने बनाया, क्योंकि वो अभी मेरे लिए मुश्किल हुआ खड़ा बनाना। बेगम साहब बाहर जहाँ पे टैंकी रखी वहाँ पे वो काम चला लेती हैं। इसके बाद हमारे पास कमेंट्स है जी, वो कह रहे हैं कि नाश्ता सुबह सुबह किया जाता है, 9-10 बजे नहीं किया जाता। आपको लगता है कि 9-10 बजे नाश्ता हम कर रहे हैं, और कभी हमने ये बात की भी नहीं कि आज हम नाश्ता 10 बजे कर रहे हैं। जो नाश्ते का टाइम है वही हमारा भी टाइम है। तकरीबन हम ज़्यादा टाइम लेट हो जाए तो हमारा 8 हो जाता है बस। इससे लेट हो तो फिर हम करते ही नहीं, क्योंकि वो भूख फिर नहीं रहती। इसके बाद एक और कमेंट्स आया जो वो कह रही हैं जी, वही जिसका मैं कह रहा था मैंने नाम नहीं लेना, वो कमेंट्स थोड़े से नेगेटिव करती हैं। वो कह रही हैं ये हिस्सा ज़रा कम दिखाया करें, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है मुझे। ये कौन से वाला हिस्सा है जी? उस घर वाला जिधर हमारे जानवर वगैरह हैं। मैं अब क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे जानवर वगैरह, आपको पता जानवर वाली हवेली जो होती है वो इस तरह ही होती है। तो घर हमारा साफ़ सुथरा होता है, तो वो अगर आप कहती तो हम नहीं दिखाते, अगर बाकी बहन भाई कहेंगे तो हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सब बहन भाई कहते हैं कि भाई आप जानवर दिखाया करें, हमें अच्छा लगता है। इसके बाद और कमेंट्स है जी हमारे पास, वो कह रहे हैं कि शहजाद भाई व्लॉग में क्यों नहीं नज़र आते, किधर गायब हो जाते हैं। भाई आपको पता मैं कैमरा मैन हूँ, अगर हम दोनों व्लॉग बनाएं तो फिर व्लॉग का मज़ा नहीं आता। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से ज़रा व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, कैमरा मैन कर रहा हूँ, तो फिर अच्छे तरीके से व्लॉग बन जाता है। जो आप लोगों को अच्छा लगता है ना, वो सिर्फ कैमरा मैन की वजह से लगता है, क्योंकि कैमरा मैन का सारा तवज्जो जो ना कैमरे पे होती है, और इनकी तवज्जो जो होती है वो काम पे होती है। इसके बाद जी एक और कमेंट्स है, उनका नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यूज़र लिखा हुआ है, मतलब कि आईडी नाम जो ना वो नहीं है। वो पूछ रहे हैं जी, शहजाद भाई आपकी तालीम कितनी है और हमारी भाभी की तालीम कितनी है, ये बताएं जी आप। मेरी तालीम जो है वो FA है, और जो है ना मेरी FA कंप्लीट थी। उसके बाद जो है ना BA की मेरी बस मैंने बुक्स ली है, तो उसके बाद शादी हो गई। इसके दौरान जो है ना मैं टीचिंग भी करती रही हूँ। पहले आप मेरे ब्लॉग देखेंगे ना तो उसमें जो है ना एक टीचिंग वाली सारी मैंने स्टोरी आप लोगों को बताई हुई है। तो जब मैंने टीचिंग अपनी स्टार्ट की थी ना, तब मेरी तालीम जो है ना वो मैट्रिक थी, और एक छोटे से गांव में बिल्कुल मैं पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे मैके जो है ना वो भी गांव के रहने वाले हैं। और जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था ना, वो बिल्कुल कोई स्कूल नहीं था, मस्जिद से हमने स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह हमारी टीचर जो है ना वो काफ़ी सुलझी हुई थी। तो जैसे मैंने मैट्रिक की, फिर भाई को किसने बताया कि इनकी जॉब लग सकती है, तो फिर मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पहले मैंने 2500 से स्टार्ट की अपनी जॉब टीचिंग वाली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 500 बढ़ता गया। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो तब जो है ना मैंने साथ FA की तैयारी भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। और हमारे आसपास गांव के ना कोई स्कूल नहीं था, शहरों में था, और बहुत ज़्यादा शहर जो है ना वो हमसे दूर थे। तो फिर जो है ना जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, इसी दौरान जो है ना फिर मैंने FA भी की। बच्चों को पढ़ाने के बाद जो मेरे पास टाइम होता था, फिर मैंने FA की तैयारी करनी, और माशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स हुए थे, मेरे आए थे, और अच्छे नंबरों से पास भी हुई थी। बस ही मैंने FA कंप्लीट की है, और उसके बाद फिर जो है ना फिर शादी हो गई। और शादी के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनको ना जॉब, कोई अच्छी जॉब करवाऊँ, क्योंकि तब हम YouTube की तरफ हमारी तवज्जो नहीं थी, हमें पता भी नहीं था। और फिर मैंने इनको 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स करवाया है। हाँ, मैं खुद लेके जाता था, खुद लेके आता था। एक जैसे वो बंदा कहता है ना कि एक फ्रेंड बंदा बन जाता है, इस तरह हमारी लाइफ थी। 6 मंथ इनको मैं खुद ले जाता था, खुद ले आता था बाइक पे, मतलब कि अपनी ड्यूटी में देता रहा हूँ। और कंप्यूटर कोर्स इन्होंने किया था, और यूट्यूब जितना भी यूट्यूब का काम था वो यही करती थी। इनसे मैंने सीखा था थंबनेल बनाना, एडिटिंग करना, सबसे पहले इन्होंने सीखा था, क्योंकि ये कंप्यूटर कोर्स कर चुकी थी और इनको पता था। फिर जब से मैंने सीखा ये बोल गई, अब ये काम बिल्कुल भी नहीं करती। जैसे बंदा एक रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायर ले लेता है ना, वैसे कुछ अब मेरे साथ भी होता है। अभी मुझे जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मेरा ध्यान जो है ना अभी सारा घर की तरफ और बच्चों की तरफ है। अभी भी आप लोग हमारी वीडियो देखेंगे ना तो स्टार्टिंग में शहजाद साहब नहीं थे, मैंने अकेले ही सारा वर्क करना, व्लॉग बनाना, बच्चों को संभालना, घर संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ये पहले बार मेहनत मजदूरी ही करते थे। ये भी काफ़ी सवाल आते हैं, शहजाद साहब जो है ना आप मतलब कोई जॉब नहीं करते हैं, आप जॉब क्यों नहीं करते हैं? ये बात मुझे याद है, ये भी काफ़ी सारे हमें सवाल इस बात के भी आते हैं कि शहजाद साहब काफ़ी अट्टे खट्टे हैं और हेल्दी भी हैं, तो जॉब क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों ने सिर्फ यूट्यूब का क्यों सहारा लिया हुआ है? तो जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया ना था तो ये करते थे, वर्क काम ही करते थे, जो भी इनको मेहनत मजदूरी मिल जाती थी ना तो ये किया करते थे। तब जो है ना 6 मंथ मैंने अकेले जो है ना ये यूट्यूब का काम संभाला, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो इसी दौरान जो है ना काम करते
करने के दौरान शहजाद साहब का एक्सीडेंट हुआ और इनको जो है ना हमने अक्सर पहले भी इस बात का जिक्र किया कि शहजाद साहब को चोट लगी हुई है। ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इस पे बाइक लगी थी और काफ़ी गहरी इनको चोट लगी है छोटी कमर पे, इस तरह जो है ना वो डॉक्टर कुछ बताते हैं। तो उसके बाद जो है ना डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि एक तो आपने कोई वज़नी काम नहीं करना और दूसरा ये है कि आपने सर के ऊपर जो है ना वज़नी कोई भी वज़न नहीं उठाना आपने, और हार्ड काम आप अभी जो है ना शहजाद साहब से होता भी नहीं है। तो जब एक्सीडेंट हुआ ना तो फिर इसके बाद इनको यही बेस्ट लगा कि अब मुझे भी जो है ना व्लॉगिंग में आ जाना चाहिए। बेस्ट यही है कि अगर देखिए अगर हम जितना भी पढ़े ना, जितनी भी एक उम्र हम लगा दें, हम जो है ना वो BA कर लें, जितनी असल में जब हमने स्टार्ट किया था ना यूट्यूब, ये 6 महीने तक काम करती रही। और जो हमारे यूट्यूब पर बहन भाई थे ना, जो पहले व्लॉग बना रहे थे, उन्होंने यही मशवरा देना होता था कि शहजाद भाई आप दोनों काम करें, मिल कर काम करेंगे ना, फैमिली व्लॉग बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और चलेगा। फिर मैंने कहा यार चले मैं छोड़ता हूँ, और फिर मेरे घर वालों ने कुछ मेरी सपोर्ट की, उन्होंने कहा भी आप दोनों काम करें, अगर आप लोगों के मुकद्दर में कामयाबी है तो कामयाब हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहे, फिर ये बीच में स्टोरी आ गई डॉक्टर वाली, फिर वो हमने छोड़ी और उसके बाद सोचा कि नहीं यार हमें कुछ अलग करना चाहिए, बाकी यूट्यूबर कर रहे हैं हमें कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहिए। फिर हमने ये कच्चा घर बनाया। लोग कहते हैं कि आपने फ़लाँ की कॉपी की, फ़लाँ की कॉपी की, कॉपी नहीं की, अपनी मेहनत की। ठीक है वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, लेकिन हमने अगर उनकी कॉपी की तो सेम वैसे करते नहीं, लेकिन हम अपने अंदाज से हमने अलग करके दिखाया जो सबको पसंद आया कि भाई आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह जो ना यूट्यूब पे हमने काम स्टार्ट किया। और आपको पता है यूट्यूब अच्छी अर्निंग देता है, जब चैनल चल जाता है ना तो फिर कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। और ऊपर से मेरा मसला बना हुआ था, इस वजह से मैंने कोई भी काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। यूट्यूब हमें इतना दे देता है कि मैं अपना घर भी चला लेता हूँ और अपनी फैमिली को भी संभाल लेता हूँ, और बाहर के अखराजात भी सारे मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। सब खुश हैं, हम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है और यूट्यूब की अर्निंग से भी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम कुछ कमाते नहीं हैं। और नौकरी क्या होती है, नौकरी मतलब जो है ना वो किसी के हुक्म के मुताबिक काम करना, किसी का हुक्म मानना, किसी की टाइम की पाबंदी का हमें ख्याल करना पड़ता है। और ये सोशल मीडिया जो है ना वाहिद ऐसा वर्क है कि हमें किसी की जो है ना हुक्म की पाबंदी नहीं करनी पड़ती, किसी का हुक्म नहीं मानना पड़ता, अपनी मर्ज़ी से वर्क करना है। अल्लाह ताला जो है ना हमारे इस काम में बरकत डाले और आप सब बहन भाइयों की दुआ से हम इंशाल्लाह एक दिन लाजमी कामयाब भी होंगे। इसके बाद हमारे पास कमेंट्स है जी, वो भाई पूछ रहे हैं, उनका भी नाम नहीं है, बस आईडी लिखी हुई यूज़र नेम है। वो कह रहे हैं जी कि शहजाद भाई आपकी कास्ट क्या है, मतलब कि आप किस बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। तो हमारी कास्ट जो है ना वो एक खरल बरादरी से है, मतलब कि जट भी कह सकते हैं आप और खरल भी कह सकते हैं। कुछ बहन भाइयों को समझ आ गई होगी और कुछ कहेंगे यार क्या ये मतलब कि कास्ट है। खरल बरादरी से हमारा तल्लुक़ है। और उसके बाद जी कमेंट्स आया है हमारे पास, वो मैंने देख लिया पहले ही। वो कह रहे हैं कि शहजाद भाई आपका शहर कौन सा है, आपकी सिटी कौन सी। ये अक्सर पूछते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे शहर के भी लोग हमें देखते हैं और नज़दीक जितने गाँव है ना वो भी हमें लोग देखते हैं। और मैं आप लोगों को आज ये भी बता ही देता हूँ कि हम कहाँ रहते हैं, काफ़ी बहन भाइयों को पता भी है। हमारा ज़िला जो है ना वो है जी उकाड़ा, सब बहन भाई जानते हैं। और एक ये ज़िला जो है ना पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, ज़िला उकाड़ा। और इसके साथ है जी तहसील दीपालपुर, ठीक है ना, हम दीपालपुर के हम रहशी हैं। और दीपालपुर के साथ हमारा गांव है। गांव आप लोगों को मैं नहीं बताता, इसके लिए माजरत। और इसके अलावा काफ़ी कमेंट्स हैं, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम बताते जाएं और आप सुनते जाएं, इस तरह। और बाकी काफ़ी कमेंट्स हैं जी। इसमें एक ये भी कमेंट अभी ऐड कर दें कि कमरा दिया है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है ना आने वाला है कि आपने अपने कमरा दे दिया। आज के दौर में ऐसे कौन करता है, इतना अच्छा कोई भी नहीं है कि अपना फर्नीचर भी दे दे और अपना रूम भी को दे दे। हमने फर्नीचर की बात नहीं की कि हमने फर्नीचर भी उन्हें दे दिया, ठीक है ना, उनके जो है ना पक्का उनको दे दिया। हमने रूम की बात की थी, जब शादी हुई थी ना तब हमने बताया था हम स्टोर में सो रहे थे, हमने रूम उस दिन से उनको दे दिया था। शायद आप हमारी पिछली वीडियो देखें तो हमने अपनी रूटीन वाइज जो हमारी बनती थी ना, तो हमने उसमें आप लोगों को जब उनकी शादी हुई थी ना, शादी की पहले रात हमने आपको डिटेल बताई कि वो मेरी सिस्टर हैं और इनके भाई हैं जिनकी शादी हुई है। तो उनको हमने अपना रूम दे दिया क्योंकि कोई रूम नहीं था, और स्टोर हमने हमने अपने पास रख लिया कि हम इसमें सोएंगे। बाकी सामान जो है ना वो हमारा इकट्ठा ही था।
जो इनकी सिस्टर है मेरी ना, सिस्टर का सामान जो है ना वो मेरी अम्मी लोगों के पास पड़ा हुआ है, वो लेके नहीं आया हम। हाँ जी, जो मेरा फर्नीचर है ना वो मेरा ही है, हमने सामान नहीं दिया। लेकिन ये है कि रूम अभी हमने फिलहाल उनको दिया हुआ है कि जब तक न्यू रूम नहीं बनता तब तक वो अपना सामान भी नहीं लेके आएंगे फर्नीचर वाला, और तब तक वो रहेंगे भी हमारे रूम में। फिर उसके बाद जो है ना हमने ये डिसाइड किया कि हम एक अलग से सिर्फ यूट्यूब की खातिर या फिर जो है ना वो एक जैसे वो कहते हैं कि रोज़ी कमाने के सिलसिले में हमने कहा कि हम वैसे भी कमरा दे दिया तो हम एक मड हाउस बनाते हैं, क्योंकि सही तरह हमारे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। तो अब छुपाने की जो है ना हम आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ सही से चलें, कोई झूठ की बुनियाद पर हमारी कोई बात ना हो या फिर कोई हमारा व्लॉग ना बने। अल्लाह को भी हमने जवाब देना है और आप जो भी हमसे सवाल करते हैं हम हर बात आप लोगों के सामने रखते हैं। तो सामान जो है ना वो मेरा ही है ठीक है ना। तो जब इंशाल्लाह हमारी अर्निंग अच्छी होगी तो भाई जो इनके भाई हैं और मेरी सिस्टर जो है हम उनको एक अपनी तरफ से रूम बना के देंगे। हो सकता है हम सिटी में जब घर बनाए ना आपको ये भी बता दें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें इतना दे हम गाड़ी भी लें। और ये मेरे ख्वाब है, 2 मेरे ख्वाब हैं बस, कि मैंने गाड़ी लेनी है और शहर में जो है ना एक घर हो, और जब हम न्यू घर बनाएंगे ना तब ये हमारे साथ ही रहेंगे। बिल्कुल। फिर हमने यही सोचा है कि जब हम सिटी में घर लेंगे तो अपने घर के साथ ही जो है ना उनका भी हम घर बनाएंगे, यानी इकट्ठा जो हम रहते हैं ना वो वाला सिलसिला जो हमारा होगा। ऐसी बात नहीं है, लोग पता नहीं क्या सुनते हैं कि लोगों के घरों में जो ना झगड़े चलते होंगे कि भाई को चीज़ नहीं देनी, भाभी को चीज़ नहीं देनी, सिस्टर को चीज़ नहीं देनी। भाई हमारे यहाँ नहीं होता, हम 5 भाई और पांचों में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है। अगर मैंने बाइक लिया ना तो वो बाइक उनकी है, वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। मैंने अगर कपड़े लिए ना तो वो उन्होंने कहना भी हमने पहनने हैं तो वो उन्होंने पहनने हैं, वो उनके कपड़े। मैंने ये नहीं कहना कि यार ये तो मेरे कपड़े आप क्यों पहन रहे हैं। अगर फर्नीचर है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, रूम हमने दे दिया, लेकिन हमारे ये तो हम जानते हैं ना कि यार हमने दिए। अब वो मेरा भाई है, वो मेरी जान है, इसकी सिस्टर है, ठीक है ना, इससे बढ़कर रिश्ता तो नहीं हो सकता। अब देखें रिश्तों से बहन भाइयों से बढ़कर हम नहीं लगता कि ये कोई फर्नीचर या रूम या पैसा कोई भी अहमियत रखता है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। बार बार हमें इसके कमेंट आ रहे थे, बार बार आ रहे थे। लोग जो ना वो यही समझते हैं कि हम नहीं चीज़ देते तो ये भी नहीं देते, ये भी नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है शहजाद साहब की फैमिली में, बहुत ज़्यादा जो है ना इनमें प्यार मोहब्बत है। यकीन माने मैं अक्सर कहती हूँ कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। कभी हमने वीडियो लगाई कि भाई के साथ झगड़ा हो गया, या कभी लगाई इन्होंने सिस्टर के साथ झगड़ा हो गया, ऐसा कभी बताया आपको? होता ही नहीं भाई। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी हैं हम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यार हम बहुत मतलब कि ना अच्छे तरीके से बहन भाई चल रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना कि मैं भाई अरशद को कॉल कर देता हूँ यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो देते हैं मुझे। भाई अशरफ को कह दूँ या भाई अशरफ मुझे कह देता कि यार ये चीज़ दे दो तो बाद में कर लेंगे, तो हम दे देते कि चल यार बाद में देखा जाएगा। अगर मेरे पास आ गई तो उनकी चीज़ है, अगर उनकी चीज़ है तो मेरी चीज़ है। इस तरह होता है। हम तेरे मेरे वाली बात नहीं है कि तू बिल्कुल। ये चीज़ तेरी है या फिर ये चीज़ सिर्फ मेरी है। हम में ये नहीं है, अगर इनकी जो चीज़ है वो इनके भाइयों की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दरानी जेठानी वाला जो रिश्ता है ना, यकीन माने मैं कहती हूँ कि बहनों से बढ़कर है। हम में भी इतना ज़्यादा इत्तेफाक है। अभी हम इकट्ठे हमने वहाँ पे व्लॉग बनाया, वो आती तो नहीं है लेकिन आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारा कितना इत्तेफाक है, कितना पुरसुकून माहौल जो है ना उस घर का भी था अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यहाँ पे भी आए ना तो हम किसी झगड़ा करके नहीं आए हैं, वहाँ पे हम तकरीबन 4 साल रह के आए हैं उस घर में, और 4 साल के अंदर इनका झगड़ा उनसे नहीं हुआ था। मिलजुल के रहे, इतने सुकून ईजी से रहे, लेकिन मतलब कभी भी हमें नहीं लगा कि यार एक दूसरे से मतलब क्यों लड़ पड़ी हैं। नहीं, अगर सुबह का नाश्ता इन्होंने बना लिया तो अगले दिन उन्होंने कहना कि नहीं यार कल आपने बनाया था, आज मेरी बारी है, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आटा मैं गूंथती हूँ, बर्तन मैं धो लेती हूँ। मिलजुल के हम व्लॉग के लिए जो है ना खुद करते थे काम, चले यार व्लॉग हमारा बन जाएगा, बहन भाइयों के साथ रूटीन शेयर हो जाएगी। ज़बरदस्ती हमें करना पड़ता था, नहीं तो वो इतना नहीं कहते कि नहीं आप करें, मैंने तो कल कर लिया था। नहीं, मिलजुल के सारा दिन गुजर जाता था, इतना अच्छा दिन गुजरता था। और अभी टाइम बहुत कम है जी, अभी हमारे पास टाइम हो चुका है जी, 3 बज चुके हैं और अभी हमने अपना व्लॉग बनाना है और हांडी रोटी करनी है। और अगर और भी इसके अलावा कोई सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई सवाल रह गया होगा जिसका हमने जवाब नहीं दिया, ऐसी है। अगर फिर भी कोई रहता हो आप लोगों ने फिर भी कमेंट्स कर देना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी भी वीडियो में हम बता देंगे। वो मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर मैं आपको अपनी यूट्यूब फैमिली कहती हूँ ना तो आपको समझती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फैमिली में से जो भी सवाल करे तो उनका जवाब देना मेरा बनता है।
कुछ ऐसे होते हैं कि लोग सवाल कर 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 के थक जाते हैं, लेकिन जो है ना वो फिर इस बात को अहमियत नहीं दी जाती, अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप लोग हमारे लिए टाइम निकालते हैं तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स आप सबका। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अगर कोई और भी हमसे सवाल जवाब करना हो तो जी आप कर सकते हैं, और हम जवाब देने के लिए जी रेडी भी हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी बातों बातों में अगर हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो हमारे बहन भाइयों को बुरा लगा तो उसके लिए जी बहुत बहुत सारी माजरत। और अगर किसी का कमेंट्स हम ना बता सके इसके लिए भी माजरत, ये ना कहे कि यार मैंने कमेंट्स किया था वो तो बताया नहीं, वो तो बताया नहीं, इसके ये लिए हमें माजरत। कमेंट आएंगे कि मेरा कमेंट आपने जो है ना वो बताया ही नहीं है हाँ, तो सारे इसके लिए people को। माजरत करते हैं जी। और दूसरा जी, हम ये Q&A वीडियो जो है ना घर भी बना सकते थे, लेकिन हमने घर नहीं बनाई। सर सब्ज नज़र आ रहा आप लोगों को, ताकि आप लोग भी खुश हो माइंड और फ्रेश रहे। माइंड फ्रेश हो। तो इस वजह से हम कुर्सी अपनी उठा के ले आए। ये दूर तो है नहीं, आपको पता घर के साथ ही हैं बिल्कुल। तो अभी व्लॉग का यही एंड करते हैं जी, व्लॉग का नहीं Q&A वीडियो का यही एंड करते हैं। मिलते हैं किसी प्यारी सी वीडियो में, तो तब तक ले जी अल्लाह हाफिज़।